सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुद्रा और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग स्कूल बाय रुद्रा में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कंडीशनल एक्सप्रेशंस यानी इफ एल्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 3 ट्यूटोरियल बनाए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और उस वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो VS कोड खोलने के लिए हम लोग को चाहिए फोल्डर, उसमें राइट क्लिक करके हम लोग को ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरी VS कोड इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि उसमें मैंने स्टेप्स बताया है, तो उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में। तो हम लोग बार बार अपने कोड में, प्रोग्रामिंग में हम लोग को क्वेश्चन एक लगाते हैं हम लोग अपना, और बाद में उसको डिसाइड करके उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर हम लोग एक आंसर डालते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको कंडीशंस बोलते हैं। और जो ये कंडीशंस है इनको जब हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा जो कंडीशन एक्सप्रेशन बन जाता है इफ एल्स की तरह। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशंस यानी इफ एल्स। तो सबसे पहले मैं आपको इफ स्टेटमेंट बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग अपनी कंडीशन को इफ स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट हम लोग पाइथन में कैसे लिखते हैं? इफ स्टेटमेंट के लिए हम लोग को सबसे पहले एक हम लोग इफ कीवर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने इफ कीवर्ड को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना कंडीशन लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे कंडीशन है कि अगर एज 17 से बड़ी है कैसे पता चला? क्योंकि हमारा ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये हमारा एज की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए हम लोग का बड़ी है ये हम लोग को डिफाइन हो गया। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, हम लोग को इफ़ कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद हम लोग को अपना कंडीशन लिखना है और उसके बाद हम लोग को एक कॉलन लगाना है और बाद में हम लोग को एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही ये हम लोग को एक नीचे कोड लिखना है, जो भी हम लोग को अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो फिर जो हम लोग को करवाना है, जो हम लोग को कोड रन करवाना है वो हम लोग नीचे लिखते हैं, वो भी एक टैब के साथ। तो फिर ये जो नीचे हम लोग टैब के साथ लिखते हैं ये होता है हमारा ब्लॉक। जैसे कि मैं आपको एक बार इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, जिसका नाम रहेगा इफ स्टेटमेंट्स डॉट पाई। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज। सबसे पहले हम लोग एज ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी एज 18 लिख देते हैं और यहाँ पे एज 18 के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ़। हम लोग को सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट्स के हम लोग को सबसे पहले इफ़ कीवर्ड डालना है, फिर हम लोग अपना कंडीशन लिखेंगे जैसे कि एज इज़ ग्रेटर देन 17। तो फिर ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट हो चुका है। और अब हम लोग को एक टैब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर दबाते हैं तो हम लोग को एक टैब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और इसके बाद हम लोग को नीचे लिखना है अपना कोड, जो भी हम लोग को रन करवाना है। हमारा अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो जो भी हम लोग को रन करवाना है वो हम लोग उसके नीचे लिखेंगे। तो मैं रन करवाना चाहता हूँ यू आर अ टीनेजर, ये प्रिंट हो जाए यू आर अ टीनेजर, तो ऐसा कुछ प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो कोड है या फिर हमारा जो कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाती है तो हमारा ये जो प्रिंट है ये हमारा रन हो जाएगा। और जैसे ही और इसको प्रिंट को हम लोग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में जो भी हम लोग कोड लिखते हैं हमारे इफ़ के नीचे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में? ब्लॉक। तो इस ब्लॉक अपने आप रन हो जाएगी। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं और क्या आया, यू आर अ टीनेजर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर अ टीनेजर, ये प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुका है। हमारा कंडीशन 17 से बड़ा है, एज हमारा 17 से बड़ा है, इसलिए ये प्रिंट हो चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं ब्लॉक्स। जैसा कि मैंने अभी इफ स्टेटमेंट बता चुका हूँ कि इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होता है इफ कीवर्ड के साथ, उसके बाद हमारा कंडीशन और उसके बाद हमारा कॉलन। तो अभी हम लोग ब्लॉक्स और कंडीशन देखते हैं। तो ब्लॉक्स हमारा क्या होता है? नॉर्मली ब्लॉक्स एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होता है, एक सेट होता है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स का। जो भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है वो जो रन करता है वो होता है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। जो भी लाइन वो रन होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो प्रिंट है ये भी हमारी लाइन ये हमारी रन होती है, यही हमारी रन होती है मेन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो हमारी ब्लॉक क्या होती है? एक कोड होता है, ग्रुप सेट होता है, एक सेट होता है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स का। जब हमारी एज 17 से बड़ी रहेगी तो अगर ये ट्रू रहेगी तो हम लोग और भी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। एक ही चीज़ प्रिंट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करते हैं। और प्रिंट ही क्यों, हम लोग कोई भी चीज़ नीचे रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट ही लिया है अभी तक, और यहाँ पे हम लोग ने 3 लाइन्स प्रिंट करवाई है और ये आराम से प्रिंट भी हो जाती है।
और फिर हम लोग हमारे जो भी प्रिंट्स होते हैं, जो भी हम लोग का कोड रहता है नीचे, हमारे जो ब्लॉक्स रहते हैं वो हमारे 4 स्पेसेस के साथ स्टार्ट होते हैं। अगर 4 स्पेसेस के साथ स्टार्ट ना हो तो फिर इनको ब्लॉक्स बोला ही नहीं जाएगा, या फिर हम लोग का एरर भी आ सकता है। एरर के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। जो भी कोड हमारा सेम पोजीशन रहेगा एक ब्लॉक के, जैसे कि हमारा हम लोग ने इसके नीचे एक और कोड लिखा और उसका सेम पोजीशन है, इसके जरा एकदम सेम पोजीशन है यहाँ पे भी, तो क्या कहला जाएगा, उसको भी ब्लॉक बोला जाएगा और वो हमारे ग्रुप में आ जाएगा वापस से। जब भी हम लोग नया लाइन स्टार्ट करते हैं नए टैब के साथ या फिर नए स्पेसेस के साथ, तो उसको हम लोग फिर हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 1, उसके अंदर हम लोग ने एक और टैब लगाया, तो फिर हम लोग का ब्लॉक नंबर 2 बन गया और ये कोई एरर नहीं देगा, ये आराम से रन हो जाएगा। जैसे ये ब्लॉक ट्रू होगा ये ब्लॉक भी रन हो जाएगा, और जैसे ही ये ब्लॉक भी, और जैसे इसके अंदर भी अगर इसके बाद भी मैंने एक और टैब लगाया तो फिर एक न्यू ब्लॉक बन जाएगा। तो ऐसे हमारा ब्लॉक्स बनते हैं नए नए। जब भी हम लोग पहले एक क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग नए नए ब्लॉक्स क्यों बनाए, जबकि हम लोग एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं या फिर एक ही कोड में लिख सकते हैं। हम लोग नए नए ब्लॉक्स इसलिए बनाए क्योंकि वो उनको साथ में अलग अलग टाइमिंग पे रन होना चाहिए। अगर वो ऐसे रन नहीं होंगे तो हम लोग को एरर्स भी आ सकते हैं, तो फिर इसलिए हम लोग कुछ ऐसे करते हैं। तभी भी आप नया इंडेंटेशन बना रहे हो तो फिर आप नया ब्लॉक बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जब भी आप सेपरेट ब्लॉक्स, यहाँ पे मैंने आपको 3 ब्लॉक्स दिखाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पहला ब्लॉक है और यहाँ पे भी हमारा पहला ब्लॉक है। हमारे पहले ब्लॉक के बाद हम लोग ने ब्लॉक नंबर 2 बनाया, एक नया ब्लॉक बनाया, और उसके बाद हम लोग ने वापस से अपना पहला ब्लॉक कंटिन्यू किया, उसके बाद हम लोग ने ब्लॉक नंबर 3 बनाया। लेकिन यहाँ पे हमारी सवाल एक है कि हम लोग का ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 का इंडेंटेशन सेम है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक और नया ब्लॉक आ रहा है, इसलिए हम लोग इन दोनों को अलग अलग ब्लॉक्स बोलते हैं। और फिर हम लोग का जब भी अगर हमारा ब्लॉक है उसमें हम लोग को पता है कि 4 स्पेसेस या फिर एक टैब चाहिए हम लोग को। 4 स्पेसेस या टैब एक ही होता है, तो फिर अगर इनमें से अगर 4 स्पेसेस से कम या फिर ज़्यादा हो गया तो हम लोग को एक इंडेंटेशन एरर भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दूसरे वाला जो प्रिंट था उसका मैंने सेकंड, उसमें मैंने 2 और स्पेसेस जोड़ दिए, तो हमारा क्या हुआ, हम लोग का एरर आ गया इंडेंटेशन एरर। और क्या एरर आया कि हम लोग को ये इंडेंट नहीं चाहिए था, हम लोग को ये टैब नहीं चाहिए था, पर आपने ये टैब दिया इसलिए हम आपको ये एरर दे रहे हैं। हम लोग को कंडीशंस क्या और हेल्प कर सकती है, हम लोग को और कंडीशंस हेल्प करती है चीज़ें कंपेयर करने में। जैसे कि ये कंडीशंस क्या करती है, हम लोग को एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जो हम लोग को बताती है कि क्या क्राइटेरिया या फिर कंपैरिजन ट्रू है या फॉल्स है। जैसा कि यहाँ पे भी हम लोग ने देखा था कि हमारी ये जो एज है वो हम लोग को बता रही है कंडीशन कि हमारी एज बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो वो बोलेगी हाँ बड़ी है और मैं ये कोड रन कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि ये बड़ी है, और अगर ये छोटी है तो ये बताने के लिए बोल, तो फिर ये कुछ रन नहीं करेगी, हम लोग को बता रही है ये भी कि ये फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पे एज, अगर हमारी हम लोग को लिखना है कि एज क्या 10 से बड़ी है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एज ग्रेटर दैन 10। लेकिन वहीं पे हम इसके दूसरे वे क्या है सहने के लिए हम लोग कह सकते हैं क्या एज वेरिएबल 10 से बड़ा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हम लोग कुछ सिंबल्स भी यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर भी मैंने सिंबल्स यूज़ किए थे। एज ग्रेटर दैन 17 ये भी एक सिंबल ही है जो हम लोग ने एज के बाद यूज़ किया है। तो यहाँ पे और भी सिंबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग ने 2 बार इक्वल टू यूज़ किया है तो ये इक्वल टू बन जाएगा, लेकिन हम लोग ने अगर एक ही बार यूज़ किया तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे एक न्यू वेरिएबल बन जाता है, इसलिए हम लोग ने 2 यूज़ किया, हम लोग को 2 यूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग नॉट इक्वल टू यानी सेम नहीं है तो क्या करना है, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड, उसके बाद हम लोग इक्वल ये साइन हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए आपको Shift+1 पे क्लिक करना है, आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग को ग्रेटर दैन करना है तो ग्रेटर दैन है, लेस दैन है। यहाँ पे आप पूरा चार्ट देख सकते हो, ये मैंने बना के रखा। तो फिर इफ देन एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। अभी इफ देन एल्स स्टेटमेंट मतलब इफ हम लोग को स्टेटमेंट्स कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को देखना है कि हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं, जिसका मतलब होता है बस इफ समथिंग इज ट्रू देन डू दिस और एल्स डू दैट। मतलब इफ देन एल्स का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ ट्रू है
तो ये चीज़ करो। तो अगर कोई चीज़ ट्रू है तो ये हमारा हो गया इफ़, तो ये चीज़ करो, तो ये हमारा हो गया देन। और अगर उसके नहीं है तो फिर वो करो, तो फिर ये हो गया हमारा एल्स। यानी अगर कोई चीज़ ट्रू है तो इफ़, तो अगर और उसके बाद ये करो फिर एल्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक, मैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक, सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स डॉट पाई। अब हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एज है 18, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एज, और सॉरी, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब हम लोग को पता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर सेम नहीं तो बड़ा है तो फिर अगर इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 प्रिंट यू आर अ टीनेजर। और वहीं पे अगर ये हमारी फॉल्स है तो क्या होगा, हम लोग को कुछ भी रन होकर नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर अभी हमारी ये फॉल्स है, अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही रन करेंगे क्या होगा, कुछ भी रन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना है इस हालत में, अगर हम लोग को रन करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स का यूज़ करते हैं। मतलब अगर नहीं है, ये फॉल्स है, तो हम लोग कोई ना कोई तो चीज़ और भी आनी चाहिए ना, जैसे कि फॉल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट यू आर नॉट अ टीनेजर। मतलब कि अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो फिर ये रन हो जाएगा। इफ दिस थिंग इज ट्रू, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो फिर ये हमारा हो गया इफ, उसके बाद देन और फिर एल्स। नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगी। अभी हम लोग अगर रन करेंगे तो हम लोग को एक ना एक रिस्पॉन्स आएगा, यू आर नॉट अ टीनेजर। नहीं तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम लोग को भी थोड़ा अजीब लगेगा कि हम लोग को कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग ने ये काम किया। तो वही पे मैंने यहाँ पे भी वही दिखाया। फिर अभी हम लोग इफ एल्स देख लिए, अभी हम लोग देख रहे हैं इफ एलिफ। क्या होगा अगर हम लोग को इफ स्टेटमेंट के बाद भी और यूज़ करना है इफ, तो हम लोग उसमें इफ नहीं एलिफ यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग को पाइथन में इफ के बाद एक और इफ यूज़ करना है, या फिर हम लोग को सिर्फ एक इफ नहीं, इसके बाद हम लोग को और भी इफ चाहिए, तो हम लोग इफ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें इफ नहीं एलिफ यूज़ करते हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ, और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोग इफ को हम लोग पहली बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एलिफ को हम लोग पहली बार यूज़ नहीं कर सकते। एलिफ को दूसरी या तीसरी बार ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को चाहिए कि 12 कि हमारी जो एज है वो 12 नहीं तो 13 से बड़ी है, मतलब या फिर 12 है, 13 या 14 है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे 12 लगा देंगे। आप लोग यही बोलोगे। लेकिन अगर मेरे को 14 तक ही रखनी है, उसके बाद मेरे को और नहीं चाहिए, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एलिफ को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ़ एज इक्वल टू 12, 13 और 14। मेरे को हर एक में अलग अलग रिस्पॉन्स भी चाहिए, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एलिफ। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ एलिफ। यहाँ पे मैं एलिफ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एज इक्वल टू 13 लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट डू यू वांट टू प्ले विथ मी। यहाँ पे मैं एक और एलिफ लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो 14 भी चाहिए, इक्वल टू 14। और इसको भी हम लोग एक बार प्रिंट करते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग प्रिंट करते हैं डू यू वांट टू ईट, मतलब क्या तुम खाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग हम लोग ने कंडीशंस बनाए। पहला कंडीशन है कि अगर हमारी एज 12 है, या फिर दूसरा कंडीशन है कि क्या हमारी एज 13 है या फिर 14 है। और अगर नहीं है, इन तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एल्स में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग करके अब हम लोग कंबाइनिंग कंडीशन देखते हैं। हम लोग ने एलिफ देखा, हम लोग यहाँ पे यू आर टीनेजर हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डू यू वांट टू वॉच टीवी। ओके, अभी हम लोग इसको अगर रन करेंगे तो हम लोग का कुछ नहीं आएगा।
यहाँ पे यू आर नॉट अ टीनेजर ये प्रिंट हो गया, क्योंकि ये हमारे अभी 15 है और हम लोग ने कोई भी ऐसा नहीं डाला है कंडीशन जिसमें 15 है, तो फिर ऐसे आएगा। तो अभी हम लोग 15 को हटा देते और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देते 13। तो फिर हम लोग ने अगर 13 किया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को आ जाएगा डू यू वांट टू प्ले विथ मी। मैंने वहीं पे अगर 14 कर दिया तो डू यू वांट टू प्ले विथ मी की जगह डू यू वांट टू ईट भी आ गया। और वहीं पे हम लोग ने 12 कर दिया तो फिर हम लोग का आ जाएगा डू यू वांट टू वॉच टीवी। तो फिर ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग ने अभी एलिफ और इफ़ भी देख लिया, लेकिन अगर हम लोग को ऐसा करना है कि हम लोग को ये सारा का सारा जो कोड है हम लोग को एज 13 और 14 भी एक ही लाइन में डालना है। और उनका जो है फॉर एग्जांपल मेरे को इन सब का जो है जो हम लोग को इन सब का ब्लॉक चाहिए, फिर सबका होने पे जो जैसे कि मेरे को अगर एज 13 या 14 में भी हम लोग को यही चीज़ प्रिंट करवानी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके बार बार यहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे। और वही में अगर समझो हम लोग को बहुत बड़ा है, यहाँ पे मैंने हर जगह प्रिंट, हम लोग को हर जगह यही करना है तो हम लोग को हर जगह यही प्रिंट होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा कोड हो गया और ये थोड़ा सा सिंप्लिसिटी भी नहीं, ये तो थोड़ा हार्ड भी हो गया। तो इसलिए हम लोग को यूज़ करते हैं एंड और एंड या फिर और हम लोग ये कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारा जो कोड है वो छोटा भी कर देता है और सिंप्लिसिटी भी बढ़ा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि हम लोग को हर एक में सेम ही चाहिए हम लोग को रन करने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, और को यूज़ करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो फिर ये रन हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे और यूज़ करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सी करके और कंट्रोल भी। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमारा इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, हम लोग ने यहाँ पे 3 कंडीशन लिखे, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो ये अपने आप रन कर देगा और ये लिख देगा डू यू वांट टू वॉच टीवी। तो ऐसा कुछ होता है। और वहीं पे अगर इनको और छोटा करना है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड कीवर्ड। एंड कीवर्ड को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारी एज 12 से बड़ी या फिर हमारी एज 12 जितनी है तो फिर क्या करने का, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा के यहाँ पे 14 लिख देते हैं और आगे का हम लोग सब डिलीट कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमारी एज 12 से बड़ी है या फिर इक्वल टू है और एज, और दूसरी तरफ हमारी एज अगर 14 से बड़ी छोटी है या फिर इक्वल टू है तो हमारा ये प्रिंट कर दो। अगर ये दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है या फिर कोई भी एक ट्रू होता है तो ये रन नहीं होने वाला। हम लोग को जितने भी हम लोग ने कंडीशन डाले हैं सबको ट्रू होना ज़रूरी है। अभी और में क्या था कि हम लोग को कोई भी एक ट्रू हुआ तो फिर वो रन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग को सारे के सारे कंडीशन हमारे ट्रू होने चाहिए, नहीं तो नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने 12 लिखा है और फिर मैंने अगर इसको रन किया वी वांट टू वॉच टीवी आ गया, लेकिन यहीं पे मैंने 15 कर दिया तो हमारा नहीं है। 13 कर दिया तो आएगा हमारा। क्यों आएगा, यहाँ पे मैंने 13 डाला भी नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे इससे छोटा और इससे बड़ा भी लिखा है, तो ये दोनों के दोनों अभी हमारे ट्रू हो रहे हैं क्योंकि 13 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसलिए ये रन हो गया। तो ऐसे वर्क करता है। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा, आज की वीडियो में हम लोग ने कंडीशनल एक्सप्रेशन सीखा और अगली वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है गोइंग लूपी, यानी लूप्स हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी तो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा। अगर मेरी आने वाली वीडियो देख सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।